नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं माई भारत और मैं हूं वत्स आपके साथ। राजस्थान में सरकार बदलते ही एक बड़े चेहरे की हत्या कर दी जाती है। सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा सर्व समाज के लिए संघर्ष करता रहा, जिसने समाज के लिए तमाम लड़ाइयां लड़ी, जिसने समाज के हर वर्ग को देखा और उनकी समस्याओं में हमेशा खड़ा रहा, जिसकी हत्या से समाज के हर एक व्यक्ति की सांसें फूल गई, शासन और शासन के पसीने छूट गए। लेकिन उसकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? युवाओं की रगों में दौड़ते हुए खून आज खौल रहे हैं और पूछ रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना भारत से वीरू सिंह जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से देवमणि द्विवेदी जी हैं। सर, आपका भी स्वागत है। अनमोल बाजपेयी जी कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत है। और करणी सेना से जी अमोल नाम है मेरा। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण शायद उनका वीडियो नहीं मिल पा रहा है सभी को, लेकिन उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे अनमोल बाजपेयी जी। सर, क्या कारण था? अमन जी, मेरा नाम शुद्ध। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है। हेलो, मेरा नाम करेक्ट करा दीजिए, अमोल है मेरा नाम। हेलो जी सर, आगे से सही हो जाएगा। अमोल जी, चर्चा को शुरू करते हैं। राजस्थान में आपकी बदलती क्या हो गई? ये तो जीता जागता प्रमाण है कि राजस्थान में जब तक हमारे माननीय गहलोत जी की सरकार थी, वहां कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी। जिस कन्हैयालाल दर्जी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी रैलियों में राजस्थान के घूमते रहे और उन्होंने कन्हैयालाल की मौत का जिस तरीके से राजनीतिकरण किया, आज उन माननीय प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि कैसे राजस्थान में सरकार बदलते ही एक बड़े चेहरे जो अपने समाज के लिए लड़ रहा था उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ठीक है, वीरू सिंह जी के पास चलेंगे। उससे पहले आप सभी को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे। देखिए, मांग किस चीज की होती है? हमारे भाई को मार दिया गया है, मांग नहीं है। पुलिस बताए कब तक मारेगी, नहीं कर पा रही तो भी बताए। मांग किस चीज की? मांग क्या हम लोग कटोरा लेके घूम रहे हैं क्या यहाँ पे? हमारे समाज के बड़े चेहरे को मार दिया गया है, हम मांगेंगे। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आंदोलन रंग लाया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। जिंदाबाद। वीरू सिंह जी, सुखदेव गोगाबेड़ी जी की हत्या हुई है, दुखद है, निंदनीय है। क्या कुछ कहना चाहेंगे राजस्थान की वर्तमान सरकार से और अपने जो आपके समर्थक हैं, आपको चाहने वाले लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अमन, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जबकि सवाल पूछने का अधिकार हम लोगों का है देश में, क्योंकि लोकतंत्र आधारित देश है ये। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अभी राजस्थान में सरकार है किसकी? जब तक शपथ नहीं ले लेते हैं मुख्यमंत्री नए, कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन है? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या मैं पूछना जो चाहता हूं कि पिछले 1.5 साल से पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के डीजीपी, वहां के इंटेलिजेंस ने 4 बार इनपुट दिया है, मेल किया, लेटर लिखा कि सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या पंजाब के जेल से बड़े लोग
हत्या करने के लिए लगे हैं, क्या उस इनपुट पे भी 1.5 साल से सरकार किसी और की थी वहां पे? क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? हाँ, ये कौन सा लॉजिक है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट से वो पिछले 3 साल से सुरक्षा मांग रहे थे। पिछले 3 साल से सुरक्षा कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री से मांगा जा रहा था। यूएस और यूके में बैठ के सुरक्षा नहीं मांग रहा था कोई। जी से पहले आएंगे जी, आपके सवाल का जवाब सबसे पहले देवमणि जी से बताइए साहब, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कौन है? आपकी पार्टी वहां से जीती हुई है। देवमणि, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है राजस्थान का। आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? देवमणि द्विवेदी जी, शायद वो चले गए हैं। तब तक दिग्विजय सिंह जी के पास चलते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसलिए जोड़ा गया है, राजस्थान तक पहुंचे थे, ये आपसे बेहतर हाल समझते हैं। लेकिन आप फिर भी बताइए, अगर सुखदेव गोगामेड़ी जी को इंसाफ नहीं मिलता है तो करनी सेना किस तरह से काम करेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, जैसे कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीरू सिंह जी, उन्होंने बोला, सबसे पहली चीज यही है कि कांग्रेस की सरकार थी और उसमें 4 बार इनपुट दिया गया कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने खुद भी सुरक्षा की मांग करी थी और उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। या तो ये सरकार हम लोगों को, राजपूतों को और करनी सेना को आड़े हाथों ले रही थी, इसको हमारी जान की फिक्र नहीं थी, इसको गोगामणि जी की जान की फिक्र नहीं थी। और अब जो है भाजपा पे या किसी भी अन्य पार्टी पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं मिलना है। जो नुकसान हुआ है वो उनका हुआ है, हमारे राजपूत भाई का हुआ है। हमारे बीच का एक वीर शेर सिपाही जो है वो हम लोगों ने खो दिया है। मैं तो किसी कारणवश नहीं जा पाया था, लेकिन वीरू भाई जो है वो वहां पे पूरा पहले दिन से अंतिम समय तक वहां पे बराबर रहे, उपस्थित रहे हैं। वो बेहतर स्थिति जो थी उन्होंने वो आपको बताई ही है। ठीक है, जवाब लेते हैं। अमोल वाजपेयी जी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, सुरक्षा की मांग हो रही थी, क्यों नहीं दिए? क्या ऐसा कारण था? सुरक्षा की मांग उन्होंने की, उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही थी। ये स्वयं एक विषय है जांच का कि ऐसी क्या परिस्थिति थी कि उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही थी। और वो तो जो है सर्वसंपन्न थे, उनको केंद्र से सुरक्षा मिल जाती अगर कहीं ऐसा कोई इनपुट होता तो। राजस्थान की गहलोत सरकार एक एक व्यक्ति के जान माल के लिए जो है दृढ़ संकल्पित थी। उन्होंने कभी इस तरीके से कोई किसी के साथ दुर्घटना हो इसकी कोई जो है रूपरेखा नहीं रची। उन्होंने हमेशा ये ध्यान दिया रहा होगा, तभी उनके शासनकाल में उनकी सरकार अंतिम दिन तक, चुनाव की गिनती होते तक उनकी जान को कोई एक पैसे का खतरा नहीं था। जो सूचनाएं मिल रही मीडिया रिपोर्ट से, वो सभी जानते हैं कि किस तरीके से 2 लोग आते हैं उनके घर में। अगर उनको तनिक भी इस तरीके का खतरा होता राजस्थान की गहलोत सरकार में तो निश्चित ही सजग रहते, लेकिन उनको पूरा विश्वास था गहलोत सरकार पर और वो अंतिम समय तक उनकी हत्या को हम सभी जो है, बहुत दुखद घटना है, इसको लेकर राजनीति या राजनीतिक बयान दिए जाने चाहिए, इसका कोई हम लोग समर्थन नहीं करते। लेकिन जहां तक राजस्थान की गहलोत सरकार थी, जिस दिन तक वो अपने पद पे बने रहे और निर्वाचन आयोग के हाथ में था, कहां जो है राजस्थान की सरकार काम इस बीच 1.5-2 महीने से जब से आचार संहिता लग गई राजस्थान में, गहलोत सरकार तो नहीं थी। गहलोत सरकार कार्यवाहक थी, लेकिन सारे अधिकारी, सारे जो है तंत्र निर्वाचन आयोग के हाथ में थे। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि गहलोत सरकार जिम्मेदार थी? गहलोत सरकार तो हर एक व्यक्ति, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबकी जान के लिए वो अपनी सरकार को खड़ा रखती थी। कभी कहीं बता दिया जी, सुन ली
जी जी जी, आपकी बातों को सुन लिया। एक चीज और बताना चाहेंगे अमोल वाजपेयी जी। जी बताएं। अमोल वाजपेयी जी, एक चीज और सुन लीजिए। तारीख थी दिसंबर का ही महीना था साहब। 3 दिसंबर तारीख थी, 2022 साल था, 1 साल पहले की ही बात है। राजू बेटा की ठीक इसी तरीके से 4 लोग उनके घर में घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों से उनकी हत्या कर देते हैं। 1 साल पहले जब इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो आप सरकार किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या ऐसी घटनाएं दोबारा राजस्थान में नहीं हो सकती हैं? इस बात से निश्चिंत थी आपकी सरकार। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस बात के लिए हर एक नागरिक कहेगा कि इस तरह कोई भी घटना को जो है प्रश्रय नहीं दिया जा सकता। क्या चाहिए? अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब दुखद ये है कि सरकार जो घटनाएं हुई उनसे बहुत कुछ सीखा जाता है, उनके लिए जो है कार्यवाही की जाती है। इस घटना में ऐसी क्या बातें हैं कि इनकी हत्या हो गई? सीखने में इसकी जांच चल रही है। सरकार के सीखने में 2-2 लोगों की जान चली जाए, ये कैसा सीखना है? अब उस तरह से आप लेंगे तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं दिया जा सकता। हत्याएं जो है यही उत्तर प्रदेश में कितनी हो रही हैं। अब अभी यही जहां से हम बैठ के बात कर रहे हैं, 2-3 महीने पहले ही एक जघन्य अपराध हुआ। एक बड़े डॉक्टर की जो है हत्या जो है सरेआम हो जाती है। तो अब उसमें सरकार किस तरीके से काम करती है, क्या है, ये सब देखने वाली बात है। जांच से आएगा कि इनको मारने वाले कौन थे, जिन लोगों से इनको खतरा था उनके लिए पूर्व राजस्थान सरकार ने क्या उपक्रम किए थे, ये अलग विषय है। हो सकता है जिनके बारे में इन्होंने इनपुट दिया कि इनसे खतरा है, उसके लिए हो सकता है गहलोत सरकार ने जो है अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन किया हो, ये इनके नजदीकी लोग रहे हो। ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, बीरू सिंह जी के पास चलते हैं। बीरू सिंह जी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए थी और आगे भी जांच का आश्वासन दे रहे हैं। जब ये सरकार में ही नहीं तो अब ये जांच क्या करवाएंगे? ये क्या विषय है? किस चीज का विषय है इनके सरकार में सुखदेव सिंह गोगामेडी पे पिछले 5 साल में 2 बार गोलियां चल चुकी हैं। इनको पूरी जानकारी नहीं है, ब्रीफ होके नहीं आए हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको पूरी जानकारी नहीं है। इनको जानकारी ये नहीं है कि जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है तब तक गहलोत ही वहां के मुख्यमंत्री हैं। इनको ये जानकारी नहीं है। इनको संविधान का आर्टिकल नहीं पता है, इनको विधान पालिका नहीं पता है, इनको जानकारी ही नहीं है। बस इनको मुख्यमंत्री, इनको उत्तर प्रदेश में बात करनी है। कांग्रेस की सरकार होती तो मैं ये ना कहता कि कार्यवाहक सरकार थी। कार्यवाहक सरकार के क्या अधिकार होते हैं, इसको आप भी जानकारी दीजिए। आपकी तकलीफ को मैं वाजपेयी जी आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ। आप समझिए, आप मेरी तकलीफ समझ रहे हैं। सुनिए, मैं मेरे बड़े भाई को बेरहमी से घर में घुस के मार दिया गया। आप कानून व्यवस्था बता रहे हैं, बहुत जघन्य कानून व्यवस्था, ऐसे कानून व्यवस्था की जरूरत है क्या? बहुत जघन्य अपराध, बहुत ही जघन्य अपराध हुआ जिसने हत्या करी है। जिन लोगों ने अमन जी सुनिए, मैं बता दूं, जिन लोगों ने हत्या करी है वो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाले हैं उसमें इनके गहलोत जी के लड़के का भी जिक्र उसने किया है। ये जानकारी है कि नहीं इनको? जानकारी है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 2 दिन की सुरक्षा, 2 दिन के लिए आपकी सरकार ने सुरक्षा दी थी इनको। 2 दिन में सुरक्षा दे के आपने वापस ले लिया। आपने 2 दिन के लिए बस सोचा था इनको जान माल का खतरा है, 2 दिन बाद इनकी सुरक्षा क्यों वापस ले लिया गया? क्यों सुरक्षा वापस ले लिया गया? क्यों? क्योंकि ये आपके पार्टी का समर्थक नहीं किए, इसलिए उनकी सुरक्षा ले लिया। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। खादी और खाकी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। आप नहीं गए थे वहां पे ना। खाकी और खादी, जितना खाकी जिम्मेदार है उतना खादी जिम्मेदार है, और जितना खादी जिम्मेदार है उतनी खाकी ही जिम्मेदार है इस हत्या में। आप समझिए, आप नहीं थे उस आंदोलन में। ये कहिए कि छत्रियों का उबाल हमने हत्या झेल लिया, छत्रियों का उबाल ये देश झेल नहीं पाता। 1.5 दिन का आंदोलन सरकार झेल नहीं पाई। इस तरीके की चीजों से बचिए आप लोग, इस चीज की चीजों से बचना चाहिए। जवाब देते हैं। इस तरीके की बयानबाजी कतई गलत है। एक बड़े, आप बताइए, सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे आदमी को घर में घुस के मार दिया जा रहा है तो हम और आप अन्य लोग सुरक्षित हैं क्या?
तो आपको ढूंढने में फिर इतना नाम फेम वाले इंसान, इतनी सुरक्षित चलने वाले आदमी को मार दिया गया। वीरू सिंह जी फिर आएंगे सर आपके पास। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से देवमणि द्विवेदी जी वापस आ गए, इनसे जवाब लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव जीती है, बढ़िया है, लेकिन सुखदेव गोगामेड़ी जी की हत्या हुई है, इसका जिम्मा कौन लेगा? कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए इसका आरोप कि भारतीय जनता पार्टी? हेलो जी देवमणि द्विवेदी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरा? जी, वस्त सी जो सरकार इन प्लेस होती है उसी की यह जिम्मेदारी होती है, और ये बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट है, रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि इसके पहले भी इनके ऊपर कांग्रेस सरकार के पीरियड में 2 बार प्राणघातक हमले हुए हैं, और राजस्थान में आन बान शान से रहना दूभर हो गया था। और इसके पहले भी तुष्टीकरण करने वालों की उदयपुर में जैसे घटना हुई एक नाई की दुकान पर, और इस तरह से जो असहिष्णु लोगों को वहां पर जो टॉलरेट किया जा रहा है, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को जो टॉलरेट किया जा रहा है, उसी की हदें पार हो गई हैं। और मैं स्वयं पुलिस अधिकारी और विजिलेंस अधिकारी रह चुका हूं, डायरेक्टर विजिलेंस भारत सरकार में रह चुका हूं। एक कार्यवाहक का मतलब होता है कि ऐसे पीरियड में तो और उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पहली बात तो उनको मुख्यमंत्रित्व चलाने से ज्यादा सीधे सीधे उनको कोई सरकार बनाने की कोई चिंता नहीं रहती है। उनके तो मिनिमम प्रोग्राम होता है कि पहली चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ऐसे समय में किसी कार्यवाहक मुख्यमंत्री से किसी विकास काम की और इस तरह से किसी एमओयू साइन करने जैसे काम की आवश्यकता नहीं होती है, अपेक्षा भी नहीं होती है। द ओनली एक्सपेक्टेशन की लॉ एंड ऑर्डर को पर रिजिडली कंप्लायंस करते रहें, और उसी में फेल हुए। और चूंकि एकानी सेना एक स्वाभिमानी सेना है, और ये लोग अपने प्रेरणा का स्रोत जो है राष्ट्रवादियों से, प्रखर राष्ट्रवादियों से लेते हैं और स्वाभिमानियों से लेते हैं। और फ्रस्ट्रेशन में, हार के फ्रस्ट्रेशन में ये शायद सोच रहे थे कि बैलेंस रहेगा, हम लोग 1-2 से जीत जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कल्पनाएं पाल रखी रही होंगी। और जब कल्पनाएं वह चूर चूर हो गई, तो अब फ्रस्ट्रेशन में इसी तरह के काम कर रहे हैं। और ये जो गोगामेडी जी का ये जो उनका ये है, कहेंगे कि ये जो प्राणांत हुआ है इस तरह से, इसको भाजपा और राष्ट्रवादी ताकतें इससे कोई सीख लेंगी और समुचित और सकारात्मक सीख लेकर के आगे बढ़ेंगी। और जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी में ढिलाई करके इस काम को अंजाम देने में, या जैसे कि खादी और खाकी में हो सकता है कि कोई एक आपस में मेल मिलाप भी हो, जैसा कि संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि इस तरह की कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन अनुमान इसी तरह से जा रहे हैं, इन्फ्रेंसेस इसी तरह के जा रहे हैं, अंदाजे इसी तरह के लग रहे हैं कि बड़ा फ्रस्ट्रेशन होने पर ये बड़ा कांड करने पर उतारू हैं। और इन लोगों को ये जो फ्रस्ट्रेशन में जो गलत काम कर करा दिए हैं, इसके जो दुष्परिणाम होंगे उसको तो इन्हें झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसकी जितनी समझदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, जिसकी जितनी जिम्मेदारी उसकी उतनी समझदारी। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में जिम्मेदारी भी कायदे से नहीं निभ पाती है। दिग्विजय सिंह जी के पास चल लेते हैं। जी जी सुनेंगे आपको सर, फिर सुनेंगे प्लीज। एक बार दिग्विजय सिंह के पास चल लेते हैं। दिग्विजय सिंह जी बताइए, आप कुछ कहना चाहते थे? प्लीज। जी देखिए, मेरे नजरिए से तो ये कांग्रेस पार्टी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब उन्होंने अपने प्राण के ऊपर जब उन्होंने बोला ही था कि वो खतरे में है, और उन्होंने सरकार से भी जब अपने प्राण के लिए, सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी मांगी थी, उनको नहीं दी गई, तो सरकार के पास देखिए सब इनपुट होते हैं। इतना बड़ा प्रदेश चल रहा होता है और इतनी बड़ी घटना हो जाए और सरकार के पास इनपुट ना हो, ऐसा संभव नहीं लगता है। पुलिस के पास भी इनपुट होते हैं, सरकार के पास भी इनपुट होते हैं। अगर उसके बाद भी कुछ हो रहा है, ठीक, दिग्विजय सिंह जी फिर आएंगे आपके पास। अमोल जी जवाब दीजिए,
अभी तो कार्यवाहक दिग्विजय मुख्यमंत्री के सिंह जी रूप में की अशोक गहलोत जी ही दिग्विजय है ना, कि इससे भी आप मुकर रहे हैं। नहीं, इससे हम मुकर नहीं रहे। कार्यवाहक सरकार की क्या वजन होता है, क्या उसकी जो है मशीनरी पर सीधा पकड़ सा होती है, सवाल हम इस है पे अमोल हमने बात बरसे कहा। जी, एक सीधा सा कार्यवाहक सवाल है। सरकार के 2 कौन साल हाथ में पकड़ा 2 हुआ है? हत्याएं मशीनरी निर्मम तो अभी हत्याएं उसी हैं। की है। हर कोई नहीं, इस हत्या मशीनरी को लेकर आपने माननीय द्विवेदी जी, आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर की बात। लॉ एंड ऑर्डर रोडों पे, जी सड़कों हाँ, पे, दैट इज सार्वजनिक द स्थलों मिनिमम पे थिंग। होता। बीसियों तरह के काम होते हैं सरकार के, लेकिन एक काम नहीं है उनको अभी करना। आप यही द्विवेदी जी यही उत्तर प्रदेश के हैं। कमलेश तिवारी जी ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष, 24 उनको जो है गार्ड मिले हुए थे। इस सरकार ने, आपकी सरकार ने हटा लिया। उनकी जो है दिन दहाड़े हत्या हो गई। उनकी घर पे हत्या नहीं हुई थी। याद कीजिए उनकी मां ने क्या कहा था कमलेश तिवारी की, कि मेरी हत्या के जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री हैं। वो दिन आपको भूल गया। लॉ एंड ऑर्डर ये होता है कि आप जो सरेआम डिस्कस कर रहे अस्पताल के हैं, सामने अतीक आप जिस बिंदु अहमद पर का डिस्कस मर्डर कर हो रहे हैं, जाता है। सारे नहीं, आपने जो कहा अरे उसका सर, जवाब यही है। मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं अमोल जी? आप नहीं, तबादला मुद्दे के से बिल्कुल दिल्ली में नहीं। क्या हुआ था उंगलियां सर? उंगली हम उठाने चर्चा से के लिए पहले यहाँ इसलिए 4 बैठे उंगलियां हैं आपके कि तरफ होती सुखदेव हैं। कोकाटेल यही जी के डॉक्टर साथ क्या घनश्याम हुआ? त्रिपाठी, जहां अमोल के जी, माननीय गोगा पूर्व मेडी विधायक को हैं, आप भटक यही रहे के हैं डॉक्टर सर। गोगा अमोल मेडी जी, की गोगा मेडी की ही बात पे मैं कह रहा हूँ। गोगा मेडी पे जो मुझे कहना था, जो संवेदना व्यक्त करनी थी, मैंने किया। मैं चाहूंगा, मैं वहां की राजस्थान की वर्तमान सरकार जो बनने जा रही, उससे भी निवेदन करूंगा कि उनके सही हत्यारों को पकड़ा जाए। आप विषय से भूल रहे हैं। यही कमलेश तिवारी की हत्या ले लीजिए, यही अतीक अहमद की खुलेआम अरे हत्या हो कमलेश जाती। तिवारी जी घर के पे ऊपर हत्या किसी दिन नहीं और हुई चर्चा थी, कर लेंगे सर। सरेआम रोड पे हत्या हुई 2 थी। साल के अंदर यही जो उत्तर हत्याएं प्रदेश में हुई, जहां हम यूपी बैठे हैं। राजस्थान में जो सरकार हुआ में था, अशोक उस गहलोत पर के रहते उस हुए। पर नहीं, जिम्मेदारी की अमोल जी, बात होने नहीं, से सरकार ने उसी जिम्मेदारी पर लोगों ने कहा ना कि कांग्रेस पर तो नहीं आरोप लगाए ना। जो जिम्मेदारी लेनी है वो हम ले रहे हैं। हम लोग उसमें कहीं हम लोग कभी बिल्कुल जिम्मेदारी तो, ठीक है, इसी की अरे बात हर चीज के आप जिम्मेदारी ले हर रहे चीज हैं के तो अमन, बात मैं एक ठीक बात हो गई, बोलूं? लोग आगे बढ़े, उस पर जिम्मेदारी जिम्मेदारी होगी। हम मैं एक लोग बात तो हर बोलूं चीज क्या? की जो है भाई जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बात प्रेम जी बनती है। जिम्मेदार हैं, सुन तो लेते कहीं हैं, पटेल पीयूष जी को जिम्मेदार सुनते हैं। हैं जिम्मेदार कि तो आपसे आप हमसे हमको ही बेहतर जानते कहेंगे, हैं सर, क्योंकि आप राजस्थान अपनी में चल रही गलतियों से है। सीखने की गवर्नमेंट इन आपको प्लेस जो अपनी है वो गलतियों से नहीं जिम्मेदार सीखना है। है। अगर उत्तर प्रदेश में उनकी कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार मैं की जिम्मेदारी खुलेआम बनती है, उसी तरह मैं से तो जिम्मेदारी अपनी आपको बोली जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते सरकार से, केंद्र सरकार से, अमोल जी, इंटेलिजेंस से, तेजस्वी जी, एनआईए से मांग करता हूं कि हमारे जो ये वीर सैनिक बहुत अच्छी गोगा बात मेडी है, जी की हत्या बहुत हुई, अच्छी बात उनकी है। उनकी हत्यारों की जल्द से जल्द ठीक पकड़ है। हो। नहीं, उनके खिलाफ जो बहुत अच्छी जितनी बात है। जितनी मैं आपके सब धाराएं विचारों का लग सकती हो, धन्यवाद जो करता कड़े हूं। कानून लागू हो सकते हैं, उनको किया जाए। इसके अलावा और उसके बाद सारी राजनीतिक वीरू सिंह बातें जी हैं। थे ना, हम वीरू सिंह किसी मैंने की हत्या पे आपके राजनीति सद्विचार करने पर वाली मेरा पार्टी धन्यवाद नहीं है। है, हम और हम दुखी हैं, द्रवित आपने हैं। करेक्ट हम उसके पोजीशन ली अलावा है, मैं कुछ नहीं आपके कर साथ। सकते। हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके हत्यारे पकड़े जाएं। इसके अलावा इस समय हम लोग क्या कह सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? दोषारोपण अमोल तो जी, अब ठीक है, दोष तो ठीक है। पूरे भारत का इतिहास का फिर हम ही को आएंगे झेलना, आपके हम पास। झेल रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक, फिर आएंगे। वीरू सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते थे? अमन, मैं अपने दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता से, दोनों लोगों से बारी बारी से सवाल पूछूंगा, क्योंकि हम लोग देखिए अनुशासन में रह के किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। तो निवेदन है कि मेरी बातों की ये लोग सुनेंगे। जितनी इन्वॉल्व कांग्रेस है उससे कम इन्वॉल्व भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मेरा एक सवाल है इनसे, सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, होम आपके पास है, पूरी आईबी से एनआईए से लेके हर जांच एजेंसियां आपके पास हैं। आपको ये नहीं पता था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हो जाएगी? आपका इनपुट कहां पे था? आपको बिहार के अपने प्रदेश अध्यक्ष को Z+ सुरक्षा देनी है, आपको बंगाल के अपने अध्यक्ष को Z+ सुरक्षा देनी है, आप अपने विधायक और सांसद को Z+ सुरक्षा देंगे, वाई कैटेगरी सुरक्षा देंगे, और किसी को मार दिया जाएगा तो अब राज्य सरकार पे क्यों थोपने लगते हैं भाई? आपका गृह मंत्रालय कहां चला जाएगा? आप अपने चीजों से कहीं विमुक्त हो जाएंगे क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, आप भाई हैं, आपसे मेरा एक सवाल बनता है, क्या ये आप सरकार में रहे हैं, आप पुलिस विभाग में रहे हैं, ये जिम्मेदारियां नहीं होती हैं? आईएएस आईपीएस सेंट्रल का आदमी होता है कि स्टेट का आदमी होता है? उसका इनपुट जाता है ना, आईएएस आईपीएस का इनपुट जाता है ना होम में। होम किस लिए है? देश की सुरक्षा एजेंसियां किस लिए हैं?
लॉरेंस बिश्नोई जैसे इतने बड़े गैंगस्टर को आप जेल में क्या क्या कर रहे हैं? आप उसके खिलाफ क्या क्या करवा रहे हैं? तरह तरह का इनपुट आपके पास है। कल को हमको मार दिया जाएगा, मैं उत्तर प्रदेश में हूं, आपकी सरकार हमारी सुरक्षा के लिए या हमारे जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? आप बताइए। बस आप अपने विधायक सांसदों को सुरक्षित कराइए, जवाब दीजिए। आप केवल अपने विधायक सांसद को सुरक्षित कराइए। सामाजिक कार्य, सनातन धर्म के कार्य, समाज के लड़ने वाले लोगों की हत्याएं होंगी, क्योंकि आप केवल अपने विधायक सांसद, अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने मंत्रियों को सुरक्षा देने में व्यस्त हैं। उसके अलावा आपके पास सुरक्षा एजेंसी है ही नहीं। आप आम जनमानस की बात क्या कर रहे हैं देवमणि जी? आप खुद सुरक्षित हो तो बताइए। आप अपने आपके जिस तरीके से सुखदेव सिंह के घर में घुस के गोली मार दिया गया, आप सुरक्षित हैं क्या? या कांग्रेस के प्रवक्ता वो सुरक्षित हैं क्या? या दिग्विजय सुरक्षित, या अमन है स्टूडियो में बैठा, ये सुरक्षित है? हिंदुस्तान सनातन धर्म की सभ्यता है, जहां पे सर्वधर्म हिताय सर्वजन सुखाय की बात है। आदमी जीने के लिए पैदा हुआ है। मेरी माँ ने मुझे 9 महीने कोख में पाला है। कोई आए अपराधी मुझे गोली मार के चला जाए, आप लोग कर क्या रहे हैं? अब बस कांग्रेस भाजपा भाजपा कांग्रेस यही थोपते रहेंगे। आम जनमानस क्या करे? नहीं होना चाहिए, अमेरिका नहीं चला जाए या पाकिस्तान चला जाए? पासपोर्ट है मेरे पास, आप लोग मेरा वीजा लगवा दीजिए, पूरा समाज चला जाए देश छोड़ के। आप लोग ना उसको अपने ऊपर थोपिए कि गलती हमारी है। आप सरकार में, करणी सेना सरकार में नहीं है, आम जनमानस सरकार में नहीं है, सपा और ये भाजपा और कांग्रेस सरकार में है। इसकी जिम्मेदारी आप दोनों लोग लीजिए, ये कतई इसको अन्यथा मत कीजिएगा। अब ये कौन सा तरीका है कि पल्ला झाड़ दो, उसकी सरकार है उसकी सरकार है? सरकार वरकार से कुछ नहीं होता। सेंट्रल में आपकी सरकार है, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, उन्होंने इनपुट नहीं दिया था आपको। आप अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त हो जाएंगे क्या? वीरू सिंह जी जवाब लेते हैं। देवमणि जी जवाब दीजिए। वीरू सिंह जी सवाल कर रहे हैं, उनकी जवाब दीजिए। दायित्व के अनुरूप ही जिम्मेदारी बिल्कुल होती है। उससे हम किसी भी तरह से किसी को एग्जेम्पशन देने वाली नहीं हैं। आप जहां पर भी जो सरकारें हैं और जिसका जो दायित्व है उसको करने के, मैं किसी सरकार की बचाव की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मणि जी, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि दो सरकारों की बात करिए। सेंट्रल में दो सरकारें नहीं हैं, आपके आईबी और एनआईए के पास दो सरकारें नहीं है। आप पहले सेंट्रल की बात कर लीजिए। क्या सेंट्रल के पास इनपुट नहीं होता है क्या? किसकी हत्या होने वाली है, किसकी हत्या नहीं होने वाली है? आप बस इसका जवाब मुझे दे दीजिए। देखिए, जीरो क्राइम में तो कोई सरकार ऑपरेट नहीं करती है, आप बिल्कुल आप जान रहे हैं। बस ये है कि आप पहले की और जितनी सरकारें हैं उससे आप कंपेयर करते हैं, उसमें डिग्री का फर्क होता है। क्राइम कभी खत्म नहीं होता है, वो कंट्रोल होता है। मेरे और सवाल का देवमणि जी कोई जवाब नहीं है। कंट्रोल हुआ। मैं देखिए, मैं कोई राजनीति नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारत का एक नागरिक हूँ। मेरा जो सवाल है आप उसका उत्तर दे दीजिए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, नहीं, आप एक शब्दों में बोलिए कि आपकी लायबिलिटी थी या नहीं? हाँ या ना में बताइए बस। हाँ या ना में बताइए। आप प्रश्न 200 शब्दों का बोलेंगे और हमसे उत्तर 2 शब्दों में मांगेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। 200 शब्दों का नहीं, मैंने ये पूछ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनपुट होता है हाँ या नहीं? केंद्र सरकार के बिल्कुल इनपुट होता है, लेकिन उसकी जो क्लोज मॉनिटरिंग की बात है, जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है वह स्टेट की होती है। आप भी उसको जानते हैं, हम भी उसको जानते हैं। और केंद्र के लिए आप जो बात आप कर रहे हैं कि आप देखें जिस तरह के उस आप आतंकवाद को अगर आप लेकर के पहले से देखिए और अभी देखिए तो क्या स्थिति है, या आपने को घेरे में लिया। इन अपराधियों से कम समझते हैं क्या? जब आप देखेंगे अपराधियों को आतंकवादियों से कम समझते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जेल से बैठ के क्राइम कराने वाले को आप आतंकवादियों से कम समझते हैं क्या? चर्चा करेंगे। आपकी सरकार बनने जा रही है राजस्थान में, इस तरह से और क्या इंसाफ मिलेगा सुखदेव गोगा को? इस चीज अमन, मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था 72 घंटे में, इन्होंने कहा था, इनके नेताओं ने वहां धरने पे बैठ के बोला 72 घंटे में गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 72 घंटा हो गया देवमणि जी, अब अपनी बातों से 72 घंटे। क्या देश फिर एक आंदोलन के लिए आप चाहते हैं कि उग्रता के साथ आंदोलन करे? आप अपनी लायबिलिटी चाहिए ना फिर। सिर्फ 72 घंटे का मतलब कि अपने आप पर ही सरकार इम्पोज करती है, एक टाइम लिमिट लगाती है।
एजेंसियों पर मतलब उसको टाइट ऑर्डर देने के लिए, इफेक्टिव ऑर्डर देने के लिए, और 72 घंटे का मतलब कोई ऐसे थोड़ी होता है कि एकदम एग्जैक्टली 72 घंटे में हो गया। 72 घंटे एक उसको एक सीमा दी जाती है कि जिससे उसको अपना टारगेट और टाइम फिक्स हो। और इन सब चीजों में ऐसे कोई डॉट टाइम पर या पीरियड ऑफ टाइम पर कोई पहले से ही कोई जानता हो तभी ऐसे संभव होता है, क्योंकि मैं पुलिस नहीं नहीं, ऑफिसर, विजिलेंस ऑफिसर सब बच देवबड़ी गए। जी इस सब टोकना जब चाहेंगे अपने सर लिए ही आपको। सरकार समय सीमा किसी बांधती है राजनेता तो किसी अपना राजनेता की इसके लिए हत्या हुई होती, कटिबद्धता, उसके परिवार की अपराधों हत्या से हुई होती निपटने देवबड़ी के लिए जी, अपनी तो कटिबद्धता आप लोग व्यक्त करते समुंदर थे। खोद के निकाल लिए होते, ये पहाड़ में खोद के निकाल देते, सुरंग ये बना देते। 72 घंटे बहुत बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी बात है देवबड़ी जी 72 घंटे। ये हमको दे दीजिए। सुनिए, अब मैं तो देखिए कहता हूँ आपको एक एक मुझे दिन का उसका एक फर्स्ट, चार्ज दे के हम देखिए उन ना, सब चीजों से समुंदर फर्स्ट आसमान पाताल फर्स्ट से खोद हैंड लाया जाएगा। रूबरू हो चुके हैं। इसलिए हम उस ऐसी स्थितियों से मैं फर्स्ट हैंड रूबरू हो चुका हूं, तो इसलिए मैं जिम्मेदारी से ही बात बोलूंगा। आप चाहे जो बोलें, आप चाहे जो 72 बोलें, लेकिन घंटे मैं आप अपनी कह रहे हैं जिम्मेदारी सर। से बोलूंगा, क्योंकि उन सब मैंने चीजों से मैं मैंने फर्स्ट अपने हैंड भाई को रूबरू हो खोया चुका है, हूं। हम अपने भाई को खोए हैं, आप हमारी भावनाओं को समझिए। तो मैं उसमें सरकार कोई के विलंब करने की आश्वासन पे बात में मैं सरकार के आश्वासन पे हमने आंदोलन बैक लिया है। सरकार के, नहीं, आपके सरकार ठीक के है, आंदोलन से आश्वासन पे हमने आंदोलन बैक लिया है, आंदोलन बैक लिया है, देखिए आंदोलन आप खत्म नहीं हुआ है। दिग्विजय सिंह जी भी कुछ आप कहना चाह रहे हैं। भाजपा सरकार वीरू सिंह चाहे जी आपके केंद्र में हो आपकी चाहे आपकी राज्य में हो, आप सुनिए, आप उसकी आपकी 3 तुलना स्टेटों जब में दूसरी सरकार बनी है सरकारों से देवमणि जी, करेंगे। उसमें उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इस समाज का बहुत बड़ा ठीक योगदान है है 3 प्रदेशों में सरकार में, वीरू सिंह जी, बहुत बड़ा योगदान है। जी वीरू बंधु, सिंह मैं जी उसी बात पर, दिग्विजय उसी सिंह चीज को जी के पास इम्फेसाइज चलते कर हैं। रहा हूं देवबड़ी जी, कि वीरू आप सिंह जी आप फिर आएंगे वापस कांग्रेस सर, आप और दोनों के सपा पास बसपा वापस की आएंगे। सरकारों से हमारी तुलना नहीं दिग्विजय कर सिंह जी सकते आप हैं। बताइए बताइए क्या हमारी कुछ तरफ कहना से चाह रहे हैं। भरसक कोशिश रहती है, और मैं हमारी ये पूछना सरकारों चाहता की हूँ तुलना कि हमारी आप जहाँ सरकारों जहाँ से दूसरी सरकार है, सरकारें भी क्या जो वहां पे सब चाहती है लोग वो सुरक्षित करती हैं? है। आपके जहाँ जहाँ सरकार है जी सब लोग सुरक्षित हैं? ठीक है, जब इसका जवाब बाद में लेंगे देवबड़ी जी, इसका जवाब बाद में दीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं दिग्विजय जी के पास। दिग्विजय जी कहिए अमन क्या कुछ जी, कहना चाह रहे थे। देखिए मैं यही कहूंगा कि वैसे तो बल है। हेलो। द्विवेदी जी, द्विवेदी जी मेरी बात भी सुन लीजिए। द्विवेदी जी फिर आएंगे ना सर, जवाब देने आएंगे आपके द्विवेदी जी पास। मेरी बात आप सुनिए कि दिग्विजय सिंह जी को बोलने ले दीजिए। मैं तो देखिए लगातार बोलिए। बोल वैसे ही रहा हूँ। जी जी मैं ये कह रहा हूँ, अमन जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वैसे योगी जी का बहुत समर्थक हूँ। योगी जी को मैं मानता भी हूँ कि उन्होंने लॉ ऑर्डर के लिए बहुत कुछ काम किया है। मैं प्रशंसक भी उनका, मैं प्रशंसा भी उनकी बहुत करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने अतीक अतीक अहमद का पूरा गिरोह जो है, पूरा खानदान उसका जो है, जब उन्होंने व्यक्तिगत अपने ऊपर, जब उनको वो खुद नाराज हुए तो उन्होंने इतनी जल्दी खत्म कर दिया, तो क्या ये बाकी जो अपराधी हैं उनको खत्म करने में जो उत्तर प्रदेश में आते हैं या जहां पे इनकी सरकार होती है उसमें इतना देर क्यों लगती है? जब उन्होंने वहां पे अखिलेश जी से जब उनकी बहस हुई थी, उन्होंने तुरंत कह दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और उन्होंने वाकई में माफिया को मिट्टी में मिला दिया। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये चाह ले कि किसी किसी गंदे काम को खत्म करना देश से, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ये। नहीं, चाह लेने में आप हाँ, देखिए, मनसा पर जो है, भाजपा सरकार की मनसा पर चाहे जहां पर भी हो, आपको मुझे बिल्कुल विश्वास शक करने नहीं है के उस लिए पर। मैं निवेदन करता हूं। मैं हाँ, बिल्कुल सभी विश्वास करता घटनाएं, हूँ। सभी अपराध एक नेचर के नहीं होते हैं। कई बार देखिए आप मैं देखेंगे कि अगर अपराधी फोन लिया हुआ है तो एकदम राजस्थान में कैच जवाब में है, कैसे अगर देंगे फोन सर। उठे करके इसी तरह से देवबड़ी द्विवेदी बहुत जी गंभीर चीजें राजस्थान में हैं, जवाब उसको कैसे देंगे। चैनल पर डिस्कस करना ठीक नहीं है। मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि हमारी पार्टी का रिकॉर्ड और मंशा और पार्टियों के रिकॉर्ड और मंशा से बहुत बेहतर है। ठीक है और जी, मतलब कि गोगा मेंढी जी के हम मुद्दे से हत्या अलग से जा रहे हैं सर, टोकना चाहेंगे देवबड़ी द्विवेदी जी, मुद्दे से अलग जा रहे हैं सर। नहीं, हाँ तो ठीक है, तो राजस्थान में मैं तो इसीलिए मैं राजस्थान तक ही रहना चाह रहा था। भाई हमारे वहां हाँ बिल्कुल, राजस्थान से सभी से निकलना चाह रहे निवेदन थे, है तो मुझे राजस्थान बात पे ही करना रहा पड़ा। जाए। जी जी हाँ, मेरा एक सवाल है, राजस्थान में आपकी जी सरकार बनने वाली है, 2-3 दिन में शपथ ग्रहण हो जी जाएगा। गोगा मेडी जी के हत्यारों को किस तरह से सजा देगी आपकी सरकार।
देखिए, गोगा मेडी की सरकार में आप ये समझ लीजिए कि जो एग्जेम्पलरी एक्शन होता है उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं में, मैं उसका मॉडल इसलिए उत्तर प्रदेश कह रहा हूं कि वहां के लोग भी उत्तर प्रदेश मॉडल का एक्शन चाहते हैं, और मैं एकदम अपेक्षा करता हूं कि उसमें कोई हीला हवाली नहीं होगी, बस यही समझ लीजिए। और उसको जब टू दी पॉइंट चीजों पर हमारी उंगलियां आ जाएंगी तो सीधा कोई फिर बहस न ज्यादा ज्ञान, सीधा सीधा होगा संज्ञान। ये मेरी अपेक्षा है और मुझे विश्वास है इस अपनी अपेक्षा पर। देवमणि कब तक जी, मिल अपेक्षा जाएगी हम भी सजा? यही करते हैं क्योंकि 5 साल बाद फिर आम चुनाव आएगा और हम इतने सक्षम हैं कि सरकार फिर से बदल देंगे। इसलिए उम्मीद है कि आप हमारे भाई को, ऐसा है आप सुनिए, कि मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं। मैंने कहा मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूं, आप मेरी भावनाओं को समझिए। कांग्रेस वो दर्द झेल रही है, 5 साल बाद चेंज हो गई है 2-3 जगह। हम सक्षम है हर जगह के लिए, हर जगह के लिए सक्षम है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप सरकार को कहिए, आप प्रवक्ता हैं, आप बताइए कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को जिसने भी मारा है, मरवाया है, जो भी आप 2 दिन सुरक्षा देके, आपको पता है वहां पे डीजीपी 120B में FIR दर्ज हो गया है हम लोगों के प्रेशर में। जिस अधिकारियों ने सुरक्षा नहीं दी है, सुरक्षा दे के वापस लिया, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई हो। और जो भी खादी भी इन्वॉल्व है उसमें, उनके भी ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो आपके पार्टी को हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी को हो। राजनीतिक हत्या देखिए, अगर हम उसमें 2 दिन में सुरक्षा हटना, एक रिपोर्ट के बाद सुरक्षा मिलती है और 2 दिन के ही अंदर वह रिपोर्ट कैसे चेंज हो गई 180 डिग्री, यह एकदम क्वेश्चन करने लायक चीज है। यही संदेह का सबसे बड़ा बिंदु कल का बयान, मैं देवमणि जी अभी आपको कल का बयान बता रहा हूं कि वहां का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से दैनिक भास्कर के पत्रकार ने पूछा कि सुखदेव सिंह की हत्या के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ गई राजस्थान की। उसने जानते हैं क्या उत्तर दिया? सोचनीय उत्तर दिया। उसने बोला कि महीने में 1-2 ऐसे हत्याओं से सरकार और प्रदेश परेशान नहीं होता है। इस तरीके की कानून व्यवस्था है क्या? देवमणि जी, ऐसा इस तरह की कानून व्यवस्था, ये जो कैजुअल है, ये लोग बहुत ही कैजुअल हैं। ये लोग, जो लोग इस तरह से कैजुअल बात करते हैं ना, वह खुद कैजुअलिटी के शिकार हो जाते हैं। ये जो है पॉलिटिक्स के और कानून और व्यवस्था, ये अधिकारी कर्मचारी मैंने सब देखा है। जो कैजुअल अप्रोच रखते हैं, उस कैजुअल अप्रोच का पहला अधिकार वह स्वयं, मतलब कि उसके शिकार वह पहले होते हैं। ऐसे लोगों के इस तरह की बात कहने से बाज आना चाहिए, चाहे वह इलेक्टेड लोग हों, चाहे सिलेक्टेड लोग हों। मैंने तो क्या इनको शासन प्रशासन को 2 मिनट से देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदारी से ये बयान दिया है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। अमन में एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े जिम्मेदारी के साथ अमन एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के मुख्यमंत्री को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी चाहिए। वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। अगर कांग्रेस चाहती है कि देश में सरकार में आना, अन्य प्रदेशों में सरकार में आना, तो कांग्रेस पूरी पार्टी को माफी मांगना चाहिए। नहीं तो ये एक विधायक के लिए तरस जाएगी सर। जी से इसका जवाब लेंगे। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। कांग्रेस सरकार में नहीं आना चाहती है, सर वह जाना चाहती है। कुछ कहना चाह रहे हैं? उसकी उम्र हो गई, कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। बताइए दिग्विजय जी, बताइए। तो जवान पार्टी जो है वो हक दिलाए ना, फिर वो इनकाउंटर कराए। आप तो जवान है, भारतीय जनता पार्टी जवान है, तो इनकाउंटर कब कराएंगे ये बताइए। इनकाउंटर कब होगा? मैं एक नौजवान पार्टी से पूछ रहा हूँ, देवमणि जी, आपकी पार्टी कितने दिन में इनकाउंटर करा देगी फिर? वीरू सिंह जी, चलिए बूढ़े बुजुर्गों को साइड में हटाते हैं, नौजवानों से बात करते हैं। को सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, मैं द्विवेदी जी से पूछना चाह रहा हूँ, द्विवेदी जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जब अभी शपथ ग्रहण हो जाएगा, मुख्यमंत्री जो है भाजपा का हो जाएगा, तो उसके बाद गहलोत जी पे अगर कोई आरोप लग रहा तो क्या उन पे कोई कार्रवाई होगी, या जो एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने बयान दिया है वो सार्वजनिक माफी मांगेंगे? इतना आसानी से कह दिया कि
किसी समाज का यही सवाल मेरा पूरा भी एक था। ऑब्जेक्ट चला गया, मेरे किसी का ख्याल से तो इस तरह घर के का परिवार बयान का से सदस्य और हवा मिलती है अपराधियों को, तो उसको इस एंगल से देखना चाहिए। सिर्फ माफी मांगने से किसी की जान नहीं बचनी चाहिए। कोई अगर इस तरह का कार्यवाही बयान सवाल देता ये है है सर, कि जिससे तो इन पे कार्रवाई होगी। अपराध को और बढ़ोतरी या अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, तो वह क्षमा याचना मात्र से शायद नहीं सीमित होती। उसके लिए भी उनके नहीं मतलब सर, कि लिखा पढ़ी में भी उनको होना चाहिए कि भाई अब आप कैसे ऐसे बयान दे दिए और इससे जो है हवा मिल रही है अपराधियों को, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जिन भी द्विवेदी अब जी, चीजों देखते हैं से कि आप 2 दिन डायरेक्टली बाद सरकार में आ इनडायरेक्टली जाते आपराधिक हैं लिप्त के लोगों देवमणि की जी, तो आप ऐसी ऐसे जो है अधिकारियों पे क्या उनकी कार्रवाई मंशा, करते हैं? मैं इसको हाँ जी, पर्सनली इसी वॉच सवाल पे मैं भी करूंगा। आ रहा हूँ। द्विवेदी जी, मैं इस सवाल पर्सनली का वॉच जवाब दीजिए करूंगा। सर। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल वाच करना चाहिए, बिल्कुल वाच करना चाहिए और जी, हम लोग भी इसके पीछे पड़ेंगे। क्योंकि ये इसलिए कार्यवाही कह है, रहा एक हूँ हमारे कानून पाले कि अधिकारी में पर अगर कभी इसका आए जिम्मेदारी नहीं इम्पैक्ट तो लगानी नहीं हम होगा बनती है। तो जिम्मेदारी हमने से नहीं आंदोलन जाते। को केवल स्टार्ट किया है, पोस्टपोन नहीं किया है देवमणि जी। 1.5 दिन का नहीं नहीं, आंदोलन बिल्कुल देश सही झेल है। नहीं आप पाया है, ठीक है, इसलिए वो द्विवेदी सिंह जी, नहीं आंदोलन नहीं, इस आप सवाल केवल का भी बटन जवाब दबा दे के दीजिए ऑन कि कर देंगे। कार्यवाही क्या आपके होगी कष्ट और अधिकारियों पे। आपका कष्ट और आपकी सूझबूझ दोनों के बारे में हमारी फीलिंग है, पार्टी की फीलिंग है और उसकी पूरी अनुभूति जी, है और उसके अनुरूप ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। करणी और सेना अगर ने हम आंदोलन किया 1.5 दिन का, देश का सबसे बड़ा आंदोलन, एक आदमी को जान माल का खतरा नहीं। आपने देखा कितने शांति प्रिय तरीके से आंदोलन हम लोगों ने किया है, कितने शांति प्रिय आंदोलन, ठीक। नहीं कहीं भी सर, नहीं सवाल तो हो एक जाएगा आदमी को पहले। समस्या नहीं आई है। आप अमोल जी के सवाल मैं का जवाब करणी तो दे सेना की दीजिए। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि वह जो जी, उनका कंटेंट था, जो उनका जिस विषय को लेकर किए थे, उससे बाहर वह नहीं हुए, उसी पर पॉइंटेड रहे। और इसीलिए द्विवेदी जो जी, है आपके तेज का प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है और इस तरह से आपने अपनी बातें कह दी और पावर दैट बी को भी और पावर दैट विल बी दोनों को आपकी बात जी, कम्युनिकेट हो गई है। और आप इस बात में बिल्कुल जायज हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं होने पर हम फिर आगे लेसन सिखाएंगे, ये जनता के आप जो है मर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें एकदम ठीक है। आपकी भावनाएं द्विवेदी आहत जी, हुई हैं और एक दिल सवाल दुखा था है। दिग्विजय सिंह जी का, करणी सेना से वो भी हैं। जी उनका सवाल ये है कि सरकार बनती है, मतलब बन ये सब बाकी है, तो कार्यवाही किस तरह से करेंगे उन अधिकारियों पर जिन्होंने लापरवाही बरती है। देखिए, मुझे जो ये जो एकदम अधिकारियों पर एकदम सीधे सीधे इसमें सिद्ध आरोप है, मतलब एकदम स्टेटमेंट का ही नहीं, एकदम डॉक्यूमेंट्री एकदम सिद्ध है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और उसी के अनुरूप कि अगर 2 दिन पहले किसी की जान को खतरा है, 2 ही दिन में जान का खतरा कैसे खत्म हो जाता है, ये एकदम साफ साफ है। मतलब इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी, इसमें निंदा वगैरह से नहीं काम होगी, ये निंदा से ठीक है, शर्मिंदा इसका होने वाले जवाब देंगे नहीं है। अमोल जी से, इनकी कांग्रेस की खाल सरकार मोटी, थी इनको ना। तुरंत कार्रवाई करने की, दे शुड बी सैक्ड इमीडिएटली। इसका जवाब देंगे अमोल जी से। अमन जी, बताइए, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपके मैं। अधिकारी थे सर, आपकी सरकार थी, खतरा कैसे ही खत्म हो गया है? 2 दिन के लिए आप सुरक्षा क्यों देते हैं? इससे अच्छा तो ना ही दीजिए। अमन जी, एक चीज मैं और और पूछना 2 ही चाहूंगा। दिन इसको 2 दिन के लिए जी, हो सकता है कि अधिकारियों ने दिया हो, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर आया हो कि ये तुमने क्या कर दिया, ठीक है, ये जवाब दे देते हैं। राष्ट्रवादियों को पहले तुमने अमोल जी सुरक्षा का क्यों जवाब दे दे दिया, देते हैं। द्विवेदी तो वो जी, सब भी अमोल जी वह का भी तो जवाब दीजिए। अधिकारी सब बताएंगे कि बताइए। किसके कहने पर उन्होंने ऐसा किया है, वह भी घेरे में आएंगे, बात निकलेगी तो हाँ फिर ठीक, दूर अमोल जी तलक जाएगी। बताइए। और अब तो बात निकल ही चुकी है, अब निकलने की क्या बात है। अमोल जी बताइए। जी बताइए अमन जी, क्या बताएं। सवाल ये था सर इसमें इतनी इंक्वायरी जगह वगैरह, इसमें इंक्वायरी कि वगैरह ज्यादा चीजें ऐसी नहीं है, कौन सी यही सुरक्षा आप सामने देते है, हैं जो 20 2 मिनट ही में दिन साफ में हो गया वापस है ले कि ली कौन जाती कहाँ है? कितने क्या किसी पानी में खड़ा है। राजनीतिक दबाव में आप सुरक्षा देते हैं या राजनीतिक दबाव में सुरक्षा को वापस कर लेते हैं? ये 2 देखिए, ही दिन के लिए आपने सुरक्षा क्यों दी? किसी भी सेंटर या स्टेट के होम मिनिस्ट्री का मामला ये अति गोपनीय होता है। किन आधारों पे जो है किसको सुरक्षा दी गई, किसको हटाई गई, ये ना हमारे स्तर की बात है, ना आदरणीय द्विवेदी जी के स्तर की बात है। इसका कोई उत्तर नहीं। इसके लिए तो सबसे अच्छा उत्तर मेरे पास सिर्फ यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास ताला भी है, चाबी भी है। ये खुद जाके ताला चाबी खोल के देखें, इसकी विधिवत जांच करें।
अगर उसमें कहीं कोई हमारी पार्टी का कोई दोषी होता है, कोई अधिकारी दोषी होता है, तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन जहां सवाल तक ये बात है नहीं था कि सर, अमोल स- जी, स- बिल्कुल सवाल ये सही, नहीं इनके था अनमोल भैया, वचन में स्वीकार सवाल करता ये था कि आपकी सरकार थी, आपके अधिकारी थे, 2 ही दिन के लिए सुरक्षा क्यों दी गई? क्या ये जायज है? इसका अमन जी उत्तर हमने दे दिया। ये हमारे स्तर की बात नहीं है कि इसको हम आपके चैनल पे बता सके कि क्यों 2 दिन में ली गई, क्यों 2 दिन में हटाई गई। हम लोग इतने ये ठीक है। गोपनीय विभाग का मामला है, गृह विभाग का सीधी सी मामला है, बात, वो उसका उत्तर वो उसको उसके आप किसी प्रशासनिक अधिकारी को बैठाइए तो वो निश्चित ही बताएंगे। ये हमारे स्तर नहीं, इसमें हम ठीक है, उत्तर नहीं, ना हम सिर्फ हमारे एक स्तर उत्तर की देना बात है, जानते ना आपके हैं स्तर की कि बात है, भारतीय लेकिन इतना जनता तो समझ पार्टी की सकते हैं सरकार सर है, कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के हत्यारों को ये कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं, ये इनकी देखना है। ऐसा ना हो कि वो कोरोना स्प्रेडर मौलाना साद 8 दिन तक होम मिनिस्ट्री ढूंढ नहीं पाई, वो हश्र ना हो इस घटना अरे का वहां मत कि जाइए हत्यारे सर, गोगा पकड़े। मेडी जी की नहीं बात नहीं, हो हम रही है, जान फिर आप लोग नहीं, कैसे गोगा भटक रहे मेडी हैं? जी की ही बात पे कर रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी विषयांतर करना जानती है, इसको और कुछ नहीं। इसको नहीं न नहीं नहीं, हत्यारे से मतलब रहता है, सत्ता पाने मैं के आपको बाद कुछ न समझाना पीड़ित से चाहता मतलब हूँ रहता है। अमोल जी, हम यही चाहते अमोल जी हैं को जी। समझाना चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि आपकी सरकार 2 दिन के लिए सुरक्षा दी थी, इसका मतलब उसको एहसास हुआ था कि कोई खतरा है गोगा मेडी जी के ऊपर। 2 दिन के बाद किसी को सरकार सुरक्षा दे और वापस कर दे, इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको? जब तक सरकार रही, दिवंगत गोगामेडी जी के ऊपर कोई खतरा नहीं था। सरकार जब तक रही, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ही दुखद जघन्य अपराध हुआ है। इसकी 5 साल जितनी में 2 जल्दी बार गोली जल्दी चली जांच है। होके गोली चली, समझिए, उसके बाद राजू खेहट, चलाने वालों मैंने आपको अभी बताया था, राजू आपके खेहट, पास ब्रीफ होगा सेम कि इसी जो गोली तरीके से चलाए थे हत्या हुई उनका थी हश्र उस सरकार ने 3 क्या दिसंबर किया। 2022 को। कुछ नहीं किया, आज तक नहीं कुछ पता है। पकड़ में ही नहीं आया, नहीं पकड़ में ही नहीं आया वो। नहीं नहीं, आपको पकड़े गए जानकारी हैं। नहीं है फिर। आप भी जानकारी मैंने कीजिए। कहा आपने नहीं ब्रीफ नहीं, नहीं मुझे किया है। मुझे हुई थी, 4 लोग उसमें नहीं, आपको अब ब्रीफ आप नहीं कह है रहे हैं फिर। मुझे गोली ब्रीफ। मारकर चले आते अरे हैं। सर, मुझे ब्रीफ नहीं, ये आप कहते हैं, मैं कह दूंगा आपको ब्रीफ नहीं है। ये तो उत्तर नहीं हुआ ना। उत्तर तो यही हुआ कि वो जो गोली आप चलाने वाले बताइए लोग थे उनका कि हश्र क्या है, ये 2 राजस्थान दिन के सरकार लिए जान। सुरक्षा दे के फिर वापस क्यों ली गई, ये बता दीजिए बस। नाराजगी, ये नाराजगी इसका लोग उत्तर आपसे मैं ये दे जरूर जवाब चुका भी हूँ। इसी का जवाब दे दीजिए इसका ना। उत्तर मैं यही दे चुका हूँ। ये खास मेरे मुद्दा स्तर है। का 2 सवाल दिन में नहीं ही है। नहीं, सुरक्षा वो कैसे उत्तर हटिया, संतुष्ट उसके बाद नहीं है भैया। 2 बार अरे, अटैक हुआ, उस पर यही कोई एक्शन प्रभावी नहीं है। कमलेश तिवारी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष की हत्या हुई। 24 लोग सपा सरकार में उनके साथ थे, गार्ड, वो हटा लिए गए। इस बात का उत्तर आदरणीय द्विवेदी जी दे दे। ये नहीं दे आप सकते। सपा मैं के जानता हूं प्रवक्ता हैं क्यों क्या हटाई। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये बता दीजिए हमको। नहीं, हम सपा के नहीं, आप सपा किस की पार्टी के सरकार प्रवक्ता में, हैं? सपा की आप सरकार में गठबंधन उनको के प्रवक्ता सुरक्षा तो दी नहीं गई है? थी और आप भाजपा की गठबंधन के सरकार में प्रवक्ता तो हटा दी नहीं है गई। अमोल जी? नहीं नहीं नहीं, आप मेरा मंतव्य समझिए। हम ये कह रहे मेरे हैं कि कहने का आदरणीय मतलब द्विवेदी ये जी है से इस कि बात का उत्तर आप नहीं ले सकते हैं राजस्थान में कि बात वो कर रहे हैं ना आप? वो सुरक्षा आप राजस्थान में कमलेश बात कर रहे तिवारी हैं। की सुरक्षा क्यों हटा ली गई, इस बात को आप पूछेंगे तो आप जो है आदरणीय द्विवेदी जी नहीं बता पाएंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उनकी मैं सुरक्षा तब 2 भी दिन में क्यों सुनिए, मैं हटा दी। तब भी पूछ इसका रहा उत्तर था। मैंने अब पूछा उनसे भी गया था। नहीं कमलेश जी बताइए के घर आदरणीय द्विवेदी जी। सबसे पहले जाने वाला आदमी हम थे, सबसे पहले। नहीं, आप ही समझिए नहीं, चीजों सभी को। जाएंगे। जो है? भी किसी हत्या में दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, हमारे किसी भारतीय की हत्या होगी तो वो हर व्यक्ति जाएगा जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता होगा कि वो भारतीय है। मैं बस ये ये कोई चाहूंगा ऐसी कि बात भारतीय नहीं। जनता पार्टी की लेकिन सरकार बन गई है तो देवमणि जी आदरणीय द्विवेदी, आप आश्वस्त हाँ, करिए उसके कि हत्यारों को जल्द, ऐसे अपराधियों का 72 नहीं, इनकाउंटर 5 किया दिन हो जाएगा गए। जिन्होंने इतने बड़े हत्या करी आज है। 5 दिन हो गए, अभी कोई इनपुट नहीं है। जो कि अभी हम न्यूज 18 या किस चैनल पे हम सुन रहे थे कहीं कि 2 लोगों के नाम भी आ रहे हैं। अब वहां नहीं चल रहा बुलडोजर। भाई ये तो नाम तो पहले बुलडोजर वाली दिन से आ रहा सरकार है, है। नाम तो पहले दिन कहाँ से। से जा रहे तो हैं सर? चलाएं, तो नाम आ रहे हैं, उसके बाद हुआ बुलडोजर क्या? आपने क्यों? अरे पुलिस सर, बुलडोजर चलाने की ताकत अभी भी गहलोत जी के पास है, अभी भी नहीं गहलोत नहीं, जी के तो पास ही बुलडोजर चलाने की ताकत है। हम बुलडोजर की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। ये तो हमारा अपना खुला मत है। हम बुलडोजर व्यवस्था विश्वास नहीं करते। लेकिन जो लोग हैं जिनको पसंद है, कम से कम आज उनके साथ वो करें, हमारी मांग है वो करें, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। शासन कैसे भी चले, अच्छे से अच्छा चले, हर एक आदमी के जान माल की सुरक्षा सरकार कराइए। हम लोगों की जो है मांग रहती है, यही इच्छा भी रहती है सरकार चलाते समय और विपक्ष में रहते समय भी। अमोल जी, आपने बुलडोजर की बात की,
3 दिसंबर को मैंने आपको नहीं, बताया, आप हमने सर्च भी कर लीजिएगा। ये हम घटना जहां सही है बैठे सर। हैं वहां अब की आप हमारी संस्कृति की स्क्रीन बात पेश कर कर रहे रहे हैं। हैं माई भारत में। मैंने बताया कि 3 दिसंबर 2022 को जयपुर में ही एक व्यक्ति की दिन दहाड़े 4 लोग आते हैं, गोलियों से भूनकर चले जाते हैं। राजू ठेठा उसका नाम था। राजस्थान की सरकार के पास 1 साल का समय था, क्यों बुलडोजर नहीं चलवाया? हम तो बुलडोजर संस्कृति पे विश्वास ही नहीं करते। हम अपने लिए तो तो कहते किस हैं, अगर संस्कृति पे करते राजस्थान हैं में सर? कांग्रेस की हत्या पे नहीं नहीं, हत्या। हम न्याय व्यवस्था जो संवैधानिक आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कहता है, हम उसके हिसाब से व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पकड़े जाएं अपराधी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो ये हम चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके वो उतना अच्छा है। तभी जो है लेकिन तब तक तो एक और हत्या हो मृतक गई ना। सुखदेव सिंह अपराधी पकड़े ही गोगामेडी नहीं जी की जाते हैं। आत्मा को तभी सलेगी। तब तक तो एक और हत्या हो गई अमन ना। आज देखिए आप अमन जी, मैं आप एक भी बात उसमें मेन बताता स्ट्रीम हूँ। कुछ कहना चाह ये रहे हैं। अमन जी आईपीसी मेन स्ट्रीम सीआरपीसी की मीडिया बात को कर रहे देखिए हैं, आर्टिकल्स किस की बात तरीके कर से रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, इनको जानकारी ही नहीं है। गोगामेडी जी की सेल्फ डिफेंस हत्या भी को है, किस तरीके संविधान में और से आईपीसी में सेल्फ डिफेंस भी ट्विस्ट होता किया है कि जा रहा है। आर्टिकल रुकिए, 95 बात से तो शुरू नहीं है, होके क्योंकि अब बारी 105 तक 10 बहस को आर्टिकल जो है समाप्त ना करने की संविधान ओर है। का, एक एक सवाल वो रखिए। आत्मरक्षा अमोल के जी लिए है। रुकिएगा। सबसे जब पहले क्षत्रियों बीरू को सिंह के पास चलते हैं। बीरू सिंह जी, सेल्फ डिफेंस में आप क्या दिए हैं? सेल्फ डिफेंस में निहत्था आदमी घूमे, आगे सामने से अत्याधुनिक इंग्लिश पिस्टलों से गोली चल रही है, AK-47 चला रहे हैं, पिस्टलें आधुनिक चल रही हैं, उसमें हम अपने हाथ से कहेंगे कि भैया रहने तो, मेरा हाथ बुलेट प्रूफ है, मुझे गोली नहीं लगेगी। आप बताइए, आप जहां पे सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं क्या? मेरे सवाल का जवाब यही, आप लोगों के सब कंक्लूजन का ये है कि जो मर आपका गया जायज वो सवाल मर है। गया। आपका जायज आप लोग सवाल सवाल है ही कि नहीं कोई सही कर सुरक्षित पा नहीं। रहे हैं। कौन सुरक्षित आपका है? आप जवाब सुरक्षित हो? ये माइक लेके ये स्टूडियो में बैठे हैं, घर के बाहर निकलेंगे, कोई गुंडा है 4 गोली दे के इनको भी चला जाए। दिग्विजय जी बैठे हैं जी अपने जी घर जी में, चाय का ठीक है, प्याला हाथ समय में कम लिया, है। 4 गोली इनको दे समय के कम चला है। जाए। हम अपने ऑफिस में जी, बैठे हैं, 4 बीरू गोली हम सिंह जी, खा के चले समय जाए। कम है सर। एक एक सवाल और लेते हैं सभी से। भाजपा से देवमणि द्विवेदी जी, अगर आप अभी सुन पा रहे हो सर, तो 1 मिनट में अपना जवाब दीजिए। मुझे लगता है देवमणि दी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिग्विजय सिंह जवाब देने का जी सिलसिला जो है अमन, इन लोगों के पास नहीं है। जी, ये देश हमेशा इन्हीं ऐसे लोगों से जवाब मांगा है जो कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं तुमको एक बात बताऊं अमन, कि एक्चुअल प्रॉब्लम इस देश में ये है कि सत्ता में वो लोग बैठे हैं जिनके पास निर्णय लेने की ताकत ही नहीं है। वो सत्ता सुख में इतना विमुक्त हो चुके हैं जीवन में कि उनको पता ही नहीं कि आम जनमानस किस तरीके की ठोकरें खा रहा है। इन नेताओं के बेटे सियाचिन के माइनस के 50 डिग्री टेम्परेचर में AK-47 लेके बॉर्डर पर सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। इनके बेटे न्यूजीलैंड और अमेरिका में पढ़ रहे हैं। ये नेता केवल देश को विमुक्त कर रहे हैं, रास्तों पे ला नहीं रहे हैं। इस देश में, देश आजाद हुआ 75 साल, ये जातीय संघर्ष करा के देश गुलामी के तरफ अग्रसर कर रहे हैं। नेता क्या है? ये जाति के नेता हैं लोग, ये पार्टियां जाति की पार्टियां हैं। आज करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष मार दिया गया तो राजपूत समाज का हो गया, आप मार दोगे तो आप फलाने समाज के, दिग्विजय मार दिया जाएगा फलाने समाज के, अमोल मार दिया जाएगा। भाई हिंदुस्तानी नहीं मर रहा है क्या? ये कास्टिज्म की राजनीति क्यों हो रही है देश में? ये धर्म संप्रदाय मत मजहब की राजनीति करने वाले, इनको क्या पता किसी का परिवार चला गया, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का चाचा, किसी का काका, किसी का दादा चला गया, इनको फर्क पड़ने वाला है क्या? इनको किसी को बुलडोजर चलाना है, किसी को बुलडोजर नहीं चलाना है, किसी को इनकाउंटर कराना है, किसी को इनकाउंटर नहीं कराना है। ये सत्ता सुख में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको पता ही नहीं है कि देश कहां पे जा रहा है। बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो मैं आपके माध्यम से कह भी नहीं सकता, आपके दिल में टीस होगी। बीरू जी, जब तक सुखदेव गोगामेडी जी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। आज समय और जुड़ते रहेंगे मेरे भाई, और संघर्ष करते रहेंगे और बताएंगे इस देश में हक, अधिकार और स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई किस लेवल तक लड़ी जाती है। हमको किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, इवन दैट कोई भी हो, क्योंकि इनको तो केवल वोट की राजनीति करनी है। वाजपेयी जी आपका, लेकिन सर आप सभी से, कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ रही है, आप सभी से ये सवाल तब तक रहेंगे जब तक सुखदेव गोगामेडी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर मुझे सुन रहे हो
तो इस सवाल का जवाब जरूर दें कि सुखदेव गोगामेडी को कब और कैसे इंसाफ मिलेगा। इस सवाल के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।